Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. Today I am going to start the second lecture of the chapter quadrilateral. This chapter is for class 9th, so let's start the lecture. आज हम लोग इस लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जो थ्योरम्स है वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो क्वाड्रिलेटरल का पहला थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर फर्स्ट है द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये पहला थ्योरम है। तो प्रूफ चलिए देखते हैं। तो गिवन है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो मैं उसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया, B to D मैंने ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन है ये। प्रूफ क्या है? सिंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल्स का टोटल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन सा? एंगल A +1 +2। ट्रायंगल पहला ADB, एक ट्रायंगल है ABD और दूसरा है BCD। तो ट्रायंगल ABD में देखिए एंगल A +1 +2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। उसी तरीके BCD में एंगल 3 प्लस एंगल C +4 180 डिग्री होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दीजिए। जब दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो होगा एंगल A +1 +2 +3 +C +4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब मुझे बताइए 1 + 3 इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ ये 1 + 3 इक्वल्स टू B और 2 + 4 इक्वल्स टू D लिख सकते हैं। तो एंगल A + C + B + D इक्वल्स टू 360 डिग्री। इट मीन्स क्या हुआ? एंगल A + B + C + D इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये पहला थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। अगला थ्योरम क्या है? सॉरी, अगला थ्योरम है पैरेललोग्राम पे। कहता है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मीन्स जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम्स का वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। तीसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स पैरेललोग्राम में मुझे 3 प्रूफ करना है। क्या? कि डायगोनल जो होता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दूसरा प्रूफ है अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए, गिवन है ए पैरेललोग्राम ABCD क्या है? पैरेललोग्राम, जिसमें से कि AB पैरेलल DC होगा और AD पैरेलल BC होगा। ये तो गिवन होगा। तो मुझे प्रूफ पहला क्या करना है कि ABC, ये देखिए ये डायगोनल अगर AC है तो ABC कॉन्ग्रुएंस ADC होगा, यानी CDA कॉन्ग्रुएंस होगा और ABD कॉन्ग्रुएंस CDB। ये मुझे पहला प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ क्या करना है? AB इक्वल्स टू CD एंड साइड AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। ये मुझे प्रूव करना है। तीसरा एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। ये 3 प्रूफ मुझे करना है। तो चलिए, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ज्वाइन A to C, एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, बना दिया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, ABC एंड CDA, ये दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या है? एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये एंगल, ये इक्वल्स टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी कोई पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? इक्वल्स होता है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 4 होगा। तो यही होता है, ठीक। और AC इक्वल्स टू C, दोनों ट्रायंगल्स के लिए ये साइड क्या है? कॉमन है। तो जब कॉमन है तो एंगल साइड से क्या हुआ? हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया दोनों ट्रायंगल्स। एंगल साइड से हो गया ना कॉन्ग्रुएंस। एंगल साइड, एंगल साइड। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो इस कारण ABC कॉन्ग्रुएंस CD है। उसी तरीके से ट्रायंगल्स ABD कॉन्ग्रुएंस CD भी होगा जब हम लोग ये ज्वाइन करेंगे तो, ठीक। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। आगे तो हमारा पहला ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंस हो गया दोनों ट्रायंगल,
इट मीन्स क्या है, ये तो प्रूफ है। इट मीन्स जब कन्ग्रुएंस है तो सारा चीज़ क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे का। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, ये होगा। आगे जब ये ट्रायंगल्स प्रूव है दोनों कन्ग्रुएंट, तो हमारा एंगल्स भी इक्वल्स होगा। सिमिलरली एंगल्स एंड साइड सब क्या होगा, इक्वल। तो हमारा ये तीनों थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बस सिंपल कन्ग्रुएंस करने से। अगला थ्योरम नंबर 2 है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कहता है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, वो प्रूव करना है। तो चलिए देखिए, तो कहता है गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल डी सी, पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल डी सी होगा एंड बी सी पैरेलल ए डी होगा। इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए इस ट्राइंगल में, ए ओ बी इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, आइए देखिए क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड सर इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है, इस कारण इक्वल होगा। एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू ओ सी डी, ओ ए बी ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। देखिए तो क्या हो गया, बाई एंगल एंगल साइड, एंगल क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से हमारा प्रूफ हो गया। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। ये दोनों ट्रायंगल्स मेरा कन्ग्रुएंस हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये एंगल एंगल साइड नहीं होगा, एंगल साइड एंगल होगा। क्या होगा, एंगल साइड एंगल से होगा, एंगल साइड एंगल से होगा, ऐसा हो, एंगल साइड एंगल से ये क्या होगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो जो कन्ग्रुएंस हो गया वो ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू बाई सी पी सी टी, ओ इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी बाई सी पी सी टी होगी। तो मुझे ये प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम का क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर होता है। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, ईच डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ देखिए ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और यहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करता है। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का देखा। आगे जो है आप हम लोग का कन्वर्स है, मीन्स जो हमने अभी तक पढ़ा उसका उल्टा, कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड सारे इक्वल होगा, अपोजिट एंगल सारे इक्वल होगा। तो अब जो है कि अगर अपोजिट साइड्स और एंगल इक्वल्स है तो वो पैरेललोग्राम होगा, क्वाड्रिलेटरल, ये आपको प्रूव करना है, ये पढ़ना है कन्वर्स। तो आपको कन्वर्स भी 4 कन्वर्स है, ये चलिए हम लोग देखते हैं। हमने एक कन्वर्स आपको बताना है, बाकी आप लोग को खुद समझना है, नहीं समझ में आएगा फिर मैं बताऊंगा। तो पहला कन्वर्स है, इफ़ ईच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड जो होता है ईच पेयर इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है। तो चलिए एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है जिसमें ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमने क्या किया, ए टू सी ज्वाइन किया, ठीक। अब इन ट्रायंगल ए बी सी और सी डी है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाइए। ए बी इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू ए डी दिया हुआ, दो साइड इक्वल्स दिया है। अब देखिए, और ए सी क्या है, कॉमन होगा दोनों के लिए, तो साइड साइड साइड, यानी ये देखिए साइड साइड और साइड, बाई साइड साइड साइड, एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। दोनों ट्रायंगल्स जब कन्ग्रुएंस हो जाएगा, इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल टी इक्वल्स टू एंगल ए, ये सब क्या होगा, भी प्रूफ हो जाएगा, इक्वल्स होगा। तो जब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो गया,
क्योंकि दोनों कन्ग्रुएंस है तो इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी जब हो गया, इट मीन्स ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एंगल से ना। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होता है, जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इट मीन्स ये दोनों, जब ये एंगल इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, अपोजिट साइड से पैरेलल, इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो ये प्रूफ हो गया। अगला थ्योरम क्या है, कन्वर्स। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर आप क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। फिर है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स क्वाड्रिलेटर का बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को तो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूव करना है। आगे है कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा जब इसका अपोजिट एक पेयर साइड इक्वल और पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। तो ये 3 कन्वर्स आपको खुद कवर करना है। बाकी मैं अगले लेक्चर में रोम्बस, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स के बारे में पूरा डिटेल्स थ्योरम जो भी है मैं कवर करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू।